उन्होंने कहा है कि कुछ लोग देश में रहते हैं, देश का खाते हैं, लेकिन गुणगान पाकिस्तान का करते हैं। आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं इसी से जुड़ी हुई। बिहार से लेकर ओडिशा तक धुआंधार प्रचार, विपक्ष के खिलाफ सीएम योगी का डबल प्रहार, 4 जून वाली ललकार अब की बार 400 पार। बीजेपी के फायर ब्रांड नेता योगी आदित्यनाथ ओडिशा से बिहार तक विपक्ष को ललकार रहे हैं, मुस्लिम आरक्षण का मुद्दा उठा रहे हैं और हिंदू ओबीसी का हक छीनकर मुस्लिमों को देने पर निशाना साध रहे हैं। सीएम योगी ने कहा, ममता बनर्जी की सरकार ने मुस्लिमों को खुश करने के लिए नियमों को ताक पर रखकर इनको ओबीसी में शामिल किया था। अब ममता के फैसले को हाईकोर्ट ने पलट दिया है। धन्यवाद देना चाहूंगा कोलकाता हाई कोर्ट को, जिसने टीएमसी की सरकार के द्वारा 2010 से लेकर के लगातार मुस्लिमों को ओबीसी की जातियों में जबरन शामिल करके उन्हें ओबीसी के आरक्षण में घुसपैठ करने का एक षड्यंत्र किया था। कोलकाता हाई कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में टीएमसी के सरकार के इन सभी फैसलों को पलट के कहा कि नहीं, भारत के अंदर धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं हो सकता। आरक्षण पर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जो मंतव्य है वो अंतिम मंतव्य है। हमें उस संविधान की उन भावनाओं का पालन करना चाहिए। सीएम योगी ने न सिर्फ मुस्लिम आरक्षण के मुद्दे पर विपक्ष को घेरा, बल्कि उन्होंने पाकिस्तान के रहनुमाओं पर भी करारा वार किया। उन्होंने कहा, कुछ लोग देश में रहते हैं, देश का खाते हैं, लेकिन गुणगान पाकिस्तान का करते हैं। आज भी कुछ लोग ऐसे हैं देश के अंदर, बहनों और भाइयों, जो रहते भारत के अंदर हैं, खाते भारत के अंदर हैं, लेकिन गाते पाकिस्तान का है। उनके द्वारा जाने अनजाने में ऐसी बातें कही जाती है, पाकिस्तान का राग अलापा जाता है। पाकिस्तान के बारे में, भारत के दुश्मनों के बारे में उनका महिमा मंडन के द्वारा किया जाता है। और मैं तो कहता हूं, जो पाकिस्तान का राग अलापते हैं, भारत के दुश्मनों का महिमा मंडन करते हैं, मैं उनसे कहता हूं, वे काई भारत के अंदर बोझा बने हुए हो, जाओ ना वहीं चले जाओ। अरे भारत तो 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन दे रहा है और पाकिस्तान में 23 करोड़ की कुल आबादी वह भी भूख से तड़प रही है। 1 किलो आटा के लिए, 1 किलो गेहूं के लिए आज वे तड़पते हुए दिखाई देते हैं। सीएम योगी का मैसेज विपक्ष के उन नेताओं के लिए है जिन्होंने पाकिस्तान के पास एटम बम की धमकी दी थी, लेकिन बाकी 2 चरण के वक्त ही वही लोग खामोश हो चुके हैं। ऐसे में बीजेपी न सिर्फ विपक्ष की नीति और नीयत को जनता के सामने रख रही है, बल्कि बीजेपी के बड़े बड़े नेता अन्य प्रदेश में भी इंडिया गठबंधन की पोल खोलने के लिए रैली कर रहे हैं, जनसभाएं कर रहे हैं और मुस्लिम आरक्षण के साथ पाकिस्तान का मुद्दा उठा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो वहीं मुस्लिम आरक्षण पर खुद को मुस्लिमों का रहनुमा बताने वाले नेताओं ने जंग छेड़ दी है। असदुद्दीन ओवैसी ने प्रधानमंत्री मोदी के बयान पर कहा कि किसी का आरक्षण छीनकर किसी दूसरे को नहीं दिया जा सकता। तो वहीं समाजवादी पार्टी के सांसद एसटी हसन ने मुस्लिम आरक्षण की वकालत की। उनका कहना है कि मुसलमानों को भी आरक्षण मिलना चाहिए। और एसटी हसन का दावा है कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनते ही मुसलमानों को आरक्षण दिया जाएगा। आपको बयान सुनाते हैं। आरक्षण छीन कर किसी को नहीं दिया गया। नरेंद्र मोदी देश को ये बताएं कि जो उन्होंने इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के ग्राउंड पर जो 10% रिजर्वेशन दिया है, उसमें दलित आदिवासी को तो हिस्सा नहीं मिल रहा है। ओबीसी को जो आबादी में 20% हिस्सा है, उनको अब 10% दे रहे हैं
और जो आबादी में 80% हिस्सा है उनको अब 28% पे समेट दिए। तो यही तो सबसे बड़ा धोखा उन्होंने किया है आरक्षण का। देखिए, आरक्षण किस लिए दिया जाता है? उन तमाम कम्युनिटीज को जो बॉटम में पहुंच गई हैं उनको अपलिफ्ट किया जाए। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट है कि इस वक्त हिंदुस्तान का मुसलमान दलितों से भी ज्यादा बदतर है, और आपको भी मालूम है, जमीनी हकीकत भी यही है। अगर 4% रिजर्वेशन किसी ने करा है, किसी सरकार ने करा है, तो इतनी तकलीफ मोदी जी को क्यों हो रही है? क्या देश का मुसलमान इस देश का नागरिक नहीं है? क्या उसने अपना खून देकर इस देश को आजाद नहीं कराया था? ये मुसलसल इनकी हताशा और निराशा दिखाई दे रही है कि ये चुनाव को फिर हिंदू मुसलमान करना चाह रहे हैं।